औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलिकुल्लिन विजहतुन, वलिकुल्लिन विजहतुन, और हर रुख होवा मवल्लीहा, उसे वो फेरने वाला है। यानी जिस तरफ भी आप रुख करेंगे उस तरफ वही होगा। फस्तबिकुल खैरात, पस नेकियों में सबकत ले जाओ। फस्तबिकु, सबकत ले जाओ, यानी दाएं बाएं आगे पीछे के चक्कर में ना पड़ो कि जिस किबले का अल्लाह ने हुक्म दे दिया उसको मान लो, उस तरफ रुख कर लो और नेकियों में आगे बढ़ो। मतलब ये कि बस अब रुख तो जिधर करना ही है, लेकिन नेकियों में आगे बढ़ो, नेकियां करो। ऐनमा तकुनु, तुम जहां भी होगे, याति बिकुमुल्लाहु जमिया, तो अल्लाह तुम सबको इकट्ठा कर देगा। जहां भी होगा उसके लिए क्या मसला है, कर लेगा इकट्ठा वो। इन्नल्लाह अला कुल्ले शैन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। और वमिन हैसो खरजता, वमिन हैसो, और जहां से भी खरजता तू निकले, फवल्ली वजह का, अपना चेहरा फेर ले, शतरुल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम की तरफ, अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ फेर ले। व इन्नहु लल हक़्क़ु मिन रब्बिका, व इन्नहु, और बेशक, लल हक़्क़ु, ये हक है, मिन रब्बिका, तेरे रब की तरफ से। वमल्लाहु, और नहीं है अल्लाह, बिगाफिलिन, गाफिल, अम्मा तामलून, जो अमल तुम करते हो, अल्लाह उससे गाफिल नहीं है। वमिन हैसो खरजता, और तुम जहां से भी निकलो, जहां भी निकलो, फवल्ली वजह का, अपना चेहरा फेर लो, शतरल मस्जिदिल हरामी, मस्जिद हराम की तरफ। वहैसो मा कुंतुम, और तुम जहां भी हो, फवल्लू वजूहकुम, अपने चेहरे फेर लो, शतरहु, उसकी तरफ, यानी जहां भी हो अपने रुख मस्जिद हराम की तरफ कर लो। ला यकूना, कि न हो, लिन्नासी, लोगों के लिए, अलैकुम, तुम पर, हुज्जतुन, कोई दलील। यानी कहते हैं कि जो पुरानी किताबें थीं, तौरात ज़बूर वगैरह मजहबी किताबें, उनमें यह लिखा था कि जो आखिरी नबी होगा वो 2 किबलों पे नमाज पढ़ेगा। मैंने कहा जी हमने ये किबला तब्दील करा दिया, क्योंकि किसी पर अब कोई हुज्जत, कोई ऑब्जेक्शन, कोई एतराज़ करने की जुर्रत ना करे। इल्लल्लज़ीना ज़लमू मिनहुम, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने उनमें से जुल्म किया, यानी जालिमों के अलावा कोई और नहीं कर सकेगा। फला तख्शूहुम, तख्शौहुम, आप उनसे ना डरें, वख्शौनी, और मुझसे डरें। वले उतिम्मा, ताकि मैं पूरी कर दूं नेमती, अपनी नेमत, अलैकुम, तुम पर, वला अल्लाकुम तहतदून, और ताकि तुम हदायत पा जाओ। कमा, जैसे, अरसलना, हमने भेजा, फीकुम, तुम्हारे दरमियान, रसूलन, रसूल, मिनकुम, जो तुम्हारे दरमियान है, तुम में से है, यतलू अलैकुम, तिलावत करता है तुम पर, आयातना, हमारी आयात, व युज़क्कीकुम, और तुम्हें पाक करता है, व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा, व युअल्लिमुकुम, और तुम्हें सिखाता है किताब और हिकमत, व युअल्लिमुकुम, और तुम्हें सिखाता है, मालम तकूनु तालमून, जो तुम पहले नहीं जानते थे। यानी जिन चीज़ों का तुम्हें पहले इल्म नहीं था वो रसूल ने तुम्हें आके सिखा दी। फज़कुरूनी, बस तुम मुझे याद करो, अज़कुरुकुम, मैं तुम्हें याद करूँगा, वशकुरुली, तुम मेरा शुक्र अदा करो, वला तकफुरूनी, और इनकार ना करो, कुफ्र ना करो। यानी हम अगर अल्लाह को याद करेंगे तो अल्लाह क्या करेगा, वो हमें याद करेगा। हम अगर बंदों में अल्लाह का जिक्र करेंगे तो अल्लाह अपने फरिश्तों की महफिल में जो है वो उस बंदे का जिक्र करेगा कि हाँ फलां बंदा जो है मेरा जिक्र कर रहा है। ये तो एक वो समझ लें कि अदबी लतीफ़ा भी है ना, कि बाबा फरीद गंज शकर कह रहे थे अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, जिक्र खुदा कर रहे थे, तो वो कहते हैं कि फरीद तुम तो अल्लाहू अल्लाहू कर रहे हो, अल्लाह क्या कर रहा है? मैं कहा जी अल्लाह कह रहा है या फरीद या फरीद। कैसे? कुरान में अल्लाह ने फरमाया है ना, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा। मैं उसका कर रहा हूँ, वो मेरा जिक्र कर रहा है।
देखे ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर रफ़ाना लका ज़िक्रक, कि हमने आपका जिक्र बुलंद किया। तो कैसे बुलंद किया कि आपने अल्लाह का जिक्र किया, आपने देखें आपने आकर तबलीग की। आपको मानने के लिए तो तैयार थे काफिर, रेडी थे ना सारे, आपको मानने के लिए वो तैयार थे, अल्लाह को मानने के लिए तैयार नहीं थे। आपको तो वो सादिक भी मान रहे थे, अमीन भी मान रहे थे, ऑफरें दे रहे थे कि हम जी आपको दौलत दे देते हैं, शादी करा देते हैं, आपको हम अपना बादशाह मान लेते हैं, मान रहे थे ना आपको। लेकिन एक अल्लाह ये नहीं मानना, एक अल्लाह को हमने नहीं मानना। तो फिर क्या कहा नबी पाक ने, अपने आप को मनवाया नहीं। उन्होंने कहा पहले मेरे अल्लाह को मानो फिर मुझे मानो, पहले मेरे अल्लाह को मानो फिर मुझे मानो। तो हल जज़ाउल एहसान इल्ला एहसान, अच्छे काम का बदला जो है अच्छा ही होगा। तो नबी पाक ने जब पहले अल्लाह को मनवाया तो अल्लाह ने पहले नबी पाक को मनवाना है। क्या कहा फिर अल्लाह ने, मन युतिअ रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। ये नहीं कहा कि जिसने अल्लाह की इताअत की उसने रसूल की इताअत की, नहीं, अल्लाह ने कहा जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। अब कोई सवाल कोई बात आपके जहन में आती है तो पूछ सकते हैं। सारियां गल्लां तो हुणे ही पुछनियां ने। वल उत्तिम्मा नेमती अलैकुम, कि मैं अपनी नेमत तुम पर मुकम्मल कर दूं। नेमत कौन सी है? अल्लाह की, दीन इस्लाम अल्लाह की नेमत, पैगंबर का आना अल्लाह की नेमत, ये जो हमें सब कुछ मिल रहा है ये भी अल्लाह की नेमत। और मुकम्मल कैसे होती है? दीन के साथ। जब दीन मुकम्मल हो गया तो नेमत भी मुकम्मल हो गई। ये जो आखिर पे वही नाजिल हुई है कुरान पाक की कि अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, के आज के दिन मैंने तुम पर तुम्हारा दीन भी मुकम्मल कर दिया और क्या किया? नेमत भी पूरी कर दी और इस्लाम को बतौर दीन तुम्हारे लिए पसंद कर लिया। और इसके बारे में दो रिवायात हैं इस आयत के बारे में। एक तो यह है कि हज्जतुल विदा के मौका पर मैदान अरफात में नाजिल हुई, यानी जब नबी पाक ने खुतबा हज्जतुल विदा दे दिया, अलविदाई खिताब कर दिया सबसे, उस वक्त नाजिल हुई आयत कि अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। और कुछ रिवायात ये भी मिलती हैं वो थोड़ी लेकिन मौजूद हैं वो रिवायात कि ये आयत उस वक्त नाजिल हुई जब हज़रत अली की वलायत का ऐलान किया गया गदीर के मैदान में। उस वक्त ये जो है आयत नाजिल हुई कि अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। तो आप देख लें कि नबी पाक की नबूवत पे अगर नेमत मुकम्मल होती है इट्स ओके। अगर विलायत अली और अहले बैत की मोहब्बत पे नेमत मुकम्मल होती है देन ओके। तो जहाँ पे आप नेमत को मुकम्मल कर लें वहाँ हो जाएगी मुकम्मल। क्या ख्याल है? कि अल्लाह ने क़यामत के दिन नेमत के बारे में पूछना ज़रूर है। क्या ख्याल है? क्यों? वैसे मेरी बात सुने, कोई भी गनी हो वो एहसान करने के बाद एहसान जतलाता नहीं है, इनाम देने के बाद पूछता नहीं है कि क्या किया इनाम के साथ, कि पूछता है दे दिया प्राइस बस ठीक है इट्स ओके। ऐसा ही होता है ना, इनाम दे दिया तो दे दिया। लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह ने नेमतों के बारे में पूछना है। सुम्मा लतसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, फिर उस दिन तुमसे जरूर सवाल किया जाएगा नईम के बारे में, नेमतों के बारे में। तो ये कौन सी नेमतें हैं? रोटियां का हिसाब होएगा? हाँ, यही दीन इस्लाम। और नबी पाक ने जो कहा कि मैं तुम्हारे दरमियान छोड़ के जा रहा हूं किताब भी और अपनी अहले बैत भी, और फिर मैं पूछूंगा कि हाँ इनके बारे में तुमने क्या जो है इनके साथ क्या सलूक किया। और फिर माशाल्लाह हमने क्या सलूक किया वो हमें पता है कि हमने जो है कुरान के साथ क्या सलूक किया और अहले बैत के साथ क्या सलूक किया।
कुरान पे अमल नहीं किया और अहले बैत के साथ जुल्म की इंतहा कर दी, और फिर जब नेमतों का हिसाब देना पड़ेगा तो मसला बनेगा ना, क्या नहीं बनेगा? और सिर्फ उस दौर के लोगों ने नहीं देना, हमने भी देना है, क्योंकि जो किसी के अच्छे फेल पर राजी है वो समझ लो कि उसमें शामिल है, और जो किसी के बुरे फेल पे राजी है तो समझ लो वो उसमें शामिल है। बुरे नू बुरा तो कहना चाहिए ना, जे बुरे नू बुरा ही बंदा नहीं कह सकता फिर की फायदा होता ईमान का? और बंदा कहे जी हुसैन भी ठीक सी तो यजीद भी ठीक सी, क्या ख्याल है? हुसैन तो अहले बैत में है ना, और कह के गए थे नबी पाक के अहले बैत का ख्याल रखना, उज़क्किरुकुम फी अहले बैती, उज़क्किरुकुम फी अहले बैती, मैं तुम्हें नसीहत करता हूं, तुम्हें नसीहत करता हूं, तुम्हें डराता हूं अहले बैत के बारे में। फिर डरे? और 60 हिजरी में कर दिया शहीद सारी अहले बैत को, या कुछ रखा पीछे? बोलो, कुछ रखा? नहीं। गेम ओवर, मका देता सारा कुछ। अब अगर उनके जुल्म पर कोई राजी है, जिदा यजीद दे सके फिरदे ने अपने मुआशरे दे विच, है ना, तो कहते हैं नहीं जी इमाम हुसैन बागी सी मुआज़ अल्लाह, यजीद उस टाइम हक दा इमाम सी, उन्हें सही किया सुन्नत के मुताबिक, जो कुरान और सुन्नत का फैसला सी उन्हें कर दिता, उहदा किहड़ा कसूर है यजीद का? बिल्कुल सही किया। ते जिहड़े वो है ने डेफिनेटली वो राजी ने, तो वो खाते जाने ने। और कोई सवाल? बस इत्थे ही बस हो गई है। चल तेरी मर्जी भाई।